नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राजस्थान में भील प्रदेश की मांग तेज हो गई है। भील प्रदेश नहीं तो वोट नहीं के स्लोगन सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में भील प्रदेश की मांग बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती है। इसकी दो वजह भी हैं। पहली है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। इन तीनों राज्यों में आदिवासियों की संख्या लगभग 4.4 करोड़ है। और दूसरी वजह है तीनों ही राज्यों में आदिवासियों के लिए 13 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में इन 13 सीटों पर बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। अब सवाल उठता है कि भील प्रदेश की मांग आखिरकार है क्या। भील द्रविड़ का भील शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धनुष। भारत में भील सबसे पुरानी जनजाति है, जिसकी आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास है। भील जनजाति के लोग अपने लिए लंबे वक्त से अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। साल 1913 में पहली बार मानगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता और खानाबदोश बंजारा जनजाति के गोविंद गिरी ने अपने 1500 समर्थकों के साथ अलग प्रदेश की मांग रखी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। रिहा होने के बाद गोविंद गिरी के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने मानगढ़ के पास एक बड़ा आंदोलन किया था। आंदोलन को खत्म करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अंग्रेजों से सहायता भी मांगी थी। इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई में कई भील आदिवासी मारे भी गए थे। घटना के बाद गोविंद गिरी और पुंजा धीरजी को गिरफ्तार करके अंडमान जेल भेज दिया गया था। आजादी के वक्त भी भील प्रदेश की मांग को लेकर सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन शुरू में इस मांग को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। इसके बाद वक्त वक्त पर भील प्रदेश की मांग को लेकर आंदोलन होता रहता है। भील प्रदेश की मांग क्यों हो रही है, इसकी 3 वजह। केंद्र ने 2008 में एक सर्वे किया था। इसके मुताबिक भील जनजातियों के 80% परिवार पलायन से त्रस्त हैं। परिवार के अधिकांश सदस्यों को पैसा कमाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। आदिवासी नेताओं का ये मानना है कि तमिल के लिए तमिलनाडु, मराठाओं के लिए महाराष्ट्र का गठन हो सकता है, तो भीलों के लिए भील प्रदेश का गठन क्यों नहीं हो सकता है। भील प्रदेश की मांग करने वालों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भीलों की जितनी आबादी है वो कई राज्यों से अधिक है। अब ऐसे में उसे नया राज्य मिलना चाहिए, जिससे वहां के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ भील आदिवासियों को मिल सके। किन किन जगहों को शामिल करने की मांग हो रही है। भील प्रदेश में गुजरात उत्तर पूर्व, राजस्थान के दक्षिण और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को शामिल करने की मांग की जा रही है। जिलों के हिसाब से देखा जाए तो उसमें करीब 20 जिलों का पूर्ण हिस्सा और 19 जिलों का आंशिक हिस्सा शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। राजस्थान के जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, जालौर, बाड़मेर, पाली इलाके में भील प्रदेश की मांग समय समय पर उठती रहती है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ जैसे जिलों में इसकी अलग प्रदेश की बनाने की मांग खूब होती है। मांग के हिसाब से देखा जाए तो भील प्रदेश में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 90 सीटें आ सकती, यानी कि इसका स्वरूप छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता है। आपको बताते हैं कि भारत में कैसे होता है राज्यों का गठन। भारत के संविधान में राज्य के पुनर्गठन या गठन का अधिकार केंद्र को दिया गया है। केंद्र सरकार संसद के प्रस्ताव लाकर राज्यों का गठन करती है। संविधान के अनुच्छेद 3 में केंद्र को इसका अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की सिफारिश के आधार पर राज्यों का गठन करती है। भारत में आखिरी बार लद्दाख का पुनर्गठन हुआ था। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। भारत के संविधान में राज्य गठन की वजह का साफ साफ जिक्र नहीं किया गया है। आमतौर पर 4 आधार पर अब तक राज्यों का गठन किया गया है। पहला है गांव के तत्वों के आधार पर। किसी भी सीमा का बंटवारा गांव के तत्वों के आधार पर भी किया जाता है। इसमें गांव के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं देखी जाती हैं। अंतिम फैसला केंद्र का ही होता है। दूसरा है भौगोलिक निकटता। किसी भी राज्यों के बीच सीमा का बंटवारा भौगोलिक निकटता के आधार पर ही किया जाता है। केंद्र ये तय करता है कि दोनों राज्यों के बीच की भौगोलिक निकटता कैसी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड के बीच भौगोलिक निकटता के आधार पर ही सीमा का बंटवारा किया गया। और तीसरा आधार है भाषाई आधार पर। साल 1953 में
श्रीमालू ने तेलुगु की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया था। ये अनशन 56 दिनों तक चले थे, जिसके कारण श्रीमुलु की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर आंध्र एक नया राज्य बना। भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, पंजाब का बंटवारा किया गया। और इसमें चौथा मानदंड है लोगों की इच्छा के आधार पर। लोगों की इच्छा किसी भी राज्यों के बीच सीमा बंटवारे का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। कुछ हाल ही में लद्दाख और तेलंगाना का बंटवारा भी इसी आधार पर किया गया है। लोगों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमा का बंटवारा कर सकती है। तेलंगाना का बंटवारा लोगों की इच्छा के आधार पर ही किया गया था। और अब राजस्थान में जो मांग उठ रही है भील प्रदेश की, उसको लेकर भी कुछ ऐसी संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ये मांग और भी ज्यादा तेज अब होने लगी है। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।